आपका दोस्त कभी आपके साथ ऐसा किया है कि आपको ट्रिप के लिए तैयार कर लिया और लास्ट में एंड मोमेंट पे खुद ही नहीं गया है? मेरे साथ ऐसा ही किया ये मिस्टर भूत बंगला। उसके बाद हम लोग को क्या करते हैं, अब जाना ही पड़ रहा था, रास्ता में ये सब कुछ कुछ लिख देते हैं आप लोग, बस उसमें पटना बिहार का नाम ऐसे ही बदनाम का होता है। ये सब नहीं किया कीजिएगा। इधर ये लड़का जबरदस्ती महिला सीट पे खुद भी बैठा, वो हमको भी बैठा दिया। अब क्या ही कहा जा सकता हो रहा था। तो अभी महाशय जो गद्दारी कर ही दिए हैं, तो इस गद्दारी का थोड़ा सा इनको इनाम देने के लिए हमको स्टेशन पे छोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बीच में थोड़ा बहुत गरियाना तो मेरा भी फर्ज बनता है, लेकिन पूरा व्यवस्था हम लोग का टाइट था। हम लोग को इतना उम्मीद नहीं था कि इतना व्यवस्था हम लोग करके जा रहे हैं, लेकिन ये रास्ते में एकदम बीच में निकाल लिया, एकदम चेकिंग करने लगा कि कैसा व्यवस्था एकदम टाइट है कि नहीं है। अब व्यवस्था इतना टंच देख के लगा इसके मुँह में आने लगा पानी, उसके अलावा भी इसका मूड थोड़ा सा बदलने लगा गाय। लेकिन क्या कर सकता था, जा ही नहीं पा रहा था, तो क्या किया कि यहीं पर निकाल के ही खाने लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब इतना तो इसको दे ही देते हैं। उसके बाद ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम था, तो उसके तब तक हम लोग टिकट विकेट कटवा के उसके बाद रेडी हो गए। तो टिकट कटवाने के बाद हम लोग का ट्रेन बहुत जल्द ही प्लेटफॉर्म पर आ गया था और ये कुछ दिशा निर्देश देते हुए इसको आगे बढ़ गया। और उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी ट्रेन में बैठ जाते हैं और इसको थोड़ा सा विदा दे देते हैं। तो ये बोलता है कि फ़ोन करते रहना। हम बोले ठीक है, फ़ोन तो नहीं करेंगे। अब ट्रेन में चढ़ तो गए थे, लेकिन इतना भीड़ एनफ था कि हम लोग को बैठने का जगह नहीं मिली। अब कुछ समय बीत चुका था, कुछ लोग गेम खेलने में लग चुके थे। ये लड़का एकदम गजब तबाही मचा के पढ़ने लगा गाइज। ऐसा ऐसा आदमी पर इतना गुस्सा आता है, मतलब घर में नहीं पढ़ेगा, यहीं पे सब पढ़ लेगा। ई के चक्कर में हमनी को भी लगने लगा कि एकदम हम लोग पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मम्मी पापा एकदम सब रियलाइजेशन एकदम अब ये हो गया, इसको कुछ ज्यादा ही रियलाइज हो गया गाइज। एक छोटा सा झपकी और उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर जो श्रद्धा भरी हवा चल रही थी, उसे महसूस करके हमारे मन को एकदम जो तृप्ति मिली है, और ये नज़ारा देख के जीवन में पहली बार आनंद ही आनंद आ गया। यहाँ पर उमड़ी भीड़ हमारे श्रद्धा की चीख चीख कर गवाही दे रही थी। सब के सब बस एक ही प्रयास में लगे थे कि बस एक बार डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए, बस जीवन सफल हो जाए। तो अब बारी था हम लोग का भी डुबकी लगाने का। जल्दी जल्दी फटाफट एकदम नहा फिट के रेडी हो गए। लेकिन जानते हैं गाय, यहाँ पर हमको उन लोग को रिकॉर्ड करना था, पीछे जो देखे ना देवी देवता, लेकिन थोड़ा सा शर्म आता क्या करे, इंट्रोवर्ट ना है। उसके बाद हम लोग चले गए सीधा सीधा हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। बगल में एक तो मंदिर था, लेकिन धूप इतना ज्यादा कड़क था कि एकदम हम लोग का हालत खराब हो रहा था। तब भींगा हुआ तौलिया सर पे रख लिए थे। अच्छी खासी मशक्कत करने के बाद आखिरकार हमें हो गए दर्शन श्री बजरंग बली के। आप लोग भी कर लीजिए, अंदर का वीडियो तो नहीं बना पाए, लेकिन ये कुछ तस्वीर है। ये पोटली हम लोग का बाहर ही छूट गया था नाश्ता वाला, और बहुत अच्छा लगा कि वहीं पे वापस मिल गया गाइस। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक जगह खोजे, वहाँ पे थोड़ा देर हम लोग सब कोई विश्राम किए। ही हेलो, नींद तो नहीं आ रहा था। उसके बाद विश्राम करने के बाद वापस से हमारी डोली चल पड़ी है। पता रसीद कटवाइए जाके उन्हें। अच्छा, टॉयलेट में जाने वाला ही रास्ता है, टॉयलेट वाला रास्ता। हम कैसे घुस रहे हैं? हम बोले कैसे पैर से घुस रहे हैं, कुछ घुस रहे हैं। दोनों यहाँ पे खड़ा होगा बात कर रहा है। यहाँ पर कुमार विश्वास जी का एक शो चल रहा था, जिसमें हम लोग आके थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ अच्छा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। तस्वीरें कुछ महाकुंभ की। अब वापस आने के दौरान हम लोग का बहुत सारा ट्रेन छूट गया गाइस, लेकिन लास्ट में ही वाला ट्रेन पकड़ाया। उसके बाद हम लोग इसमें बहुत मतलब भीड़ नहीं ही था इसमें, तो हम लोग सो के आ रहे थे एकदम मजा से। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। अभी हम लोग हैं रास्ते में ट्रेन पर, हालत खराब है, काफी टाइम बीत चुका है। अभी तक हम लोग पंडित दीनदयाल पहुँचे हैं। लगता नहीं है कि आज पहुँच पाएंगे, मतलब आज तो पहुँच ही जाएंगे, लेकिन ट्रेन पर निर्भर करता है। धुआं ही धुआं कर दिया क्या, मार्च सिगरेट का धुआं धुआं कर दिया। गाइस, इतना सिगरेट नहीं पीना चाहिए आदमी को। धुआं कर दिया, धुआं कर दिया है।
लेट्स गो। तो गाइज किसी तरह से इस ट्रेन से तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंच गए, लेकिन उसके बाद हम लोग का ब्रेन नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि कौन सा ट्रेन पे जाएं, अब कौन सा ट्रेन से पहुंचेंगे घर। उसके बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था कि हालत खराब था, लेकिन कैसे कैसे वो ट्रेन मिल गया। उस ट्रेन में हम लोग को गर्दन टेढ़ा करके बैठना पड़ा। पर खुशी इस बात का है कि बहुत जल्दी ही ये ट्रेन हम लोगों को हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया। उसके बाद हम लोग बस पकड़ के चले गए घर। अरे घर में इतना अंधेरा का है, क्या क्या मतलब की आँख ना